सभी दर्शकों को यज्ञाचार्य मनोज शर्मा का नमस्कार। आप सभी का हनु कृपा यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम उपस्थित हुए हैं एक नई रोचक जानकारी के साथ। गोपाष्टमी पर्व कब मनाया जाएगा, वह इसका रहस्य क्या है, गोपाष्टमी पर्व क्यों मनाया जाता है, इसे मनाए जाने की क्या विधि है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। आप सभी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। बीच में आज छोड़ने पर आधी अधूरी जानकारी जो है लाभप्रद नहीं होती है, इसलिए इसे पूरा ध्यानपूर्वक सुने। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि बालकृष्ण भगवान अपनी माता के पास जाते हैं और यशोदा मैया से कहते हैं कि माता, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, 6 वर्ष से अधिक मेरी आयु हो गई और पौगंड अवस्था का आरंभ हो चुका है। मैं अब बछड़े नहीं चराऊंगा, मैं अब गौचारण के लिए जाऊंगा और गैया चराऊंगा। यशोदा मैया कहती है कि आप नंद बाबा से पूछिए। बालकृष्ण भगवान नंद बाबा के पास जाते हैं और नंद बाबा से कहते हैं, बाबा बाबा मैं गैया चराने जाऊंगा। नंद बाबा बोले, अरे तुझे गैया चराने की क्या जरूरत है, क्यों चराने जा रहे हो? बोले कि मैं बड़ा हो गया हूँ, बछड़े नहीं चराऊंगा, मैं गौ सेवा करूंगा और चारण के लिए जाऊंगा। नंद बाबा बोले, किसी भी कार्य को करने से पहले मुहूर्त होना चाहिए। आप जो है पंडित जी को बुलाइए और उनसे मुहूर्त पूछिए। कृष्ण भगवान पंडित जी के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि मैं गौचारण जाऊंगा, इसका मुहूर्त बताइए और मेरे बाबा ने आपको बुलाया है। आप मुहूर्त आज का ही निकाल देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी मुस्कुराने लगे, वो जानते थे कि ये लीलाधर हैं, सब कुछ इनका ही रचा हुआ है। पंडित जी नंद बाबा के पास जाते हैं और पंचांग को काफी देर तक उलटते पलटते हैं। नंद बाबा पूछते हैं कि पंडित जी इतनी देर कैसे लग गई, क्या बात है? पंडित जी ने कहा कि भाई पूरे 1 वर्ष तक गौचारण का कोई भी मुहूर्त नहीं बनता है, केवल आज का ही बनता है। और उन्होंने मुहूर्त निर्धारित कर दिया। अब कृष्ण भगवान माता यशोदा के पास जाते हैं और अनुमति लेते हैं। माता उनका श्रृंगार करती है। कामधेनु गौ माता अभिषेक अपने दुग्ध से करती है और भगवान का पूरा श्रृंगार होता है। जो ही माता उन्हें अपनी जूतियां पहनाने लगती हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया मैं जूतियां नहीं पहनूंगा, अगर आप पहनाएंगी तो पूरी गौओं को पहनाओ। जब वो भी नंगे पांव रहेंगी तो मैं भी नंगे पांव ही गौचारण के लिए जाऊंगा। भगवान कृष्ण गौचारण के लिए जाते हैं, उनके साथ बलराम और गोप बालक भी जाते हैं। आगे आगे बछड़े, उनके पीछे गौ माता और उनके पीछे भगवान कृष्ण, बलराम और गोप बालक रहते हैं। जो ही आगे आगे गौ माता जाती है तो उनकी चरण धूलि आकाश में उड़ती है, वह भगवान कृष्ण को के वस्त्रों पर, बालों पर लग जाती है। भगवान कृष्ण गोरज से प्रसन्न होते हैं और चरण पादुका, गौ की जो चरण रज होती है, उसको अपने मस्तक पर धारण करते हैं। सभी गोप बालक भगवान का कीर्तन करते हुए आगे जाते हैं। भगवान कृष्ण का उस समय चरण पूरा विकसित नहीं हुआ था। जहां पर भी वो चरण रखते थे वहां पर एक अलौकिक निशान बन जाता था, जो आज भी वृंदावन में देखने को मिलता है। उससे जहां पर वो चरण रखा गया वहां पर अनेक प्रकार की पुष्प वाटिकाएं बन गई। गौचारण के लिए पर्याप्त मात्रा में घास उपलब्ध होने लगी। पूरा वृंदावन हरा भरा हो गया और पक्षी चहचहाने लगे। पूरा आनंद ही आनंद बरसने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने वहां अनेक लीलाएं की।
लेकिन गोपाष्टमी पर्व इसलिए मनाया जाता है कि जिस समय भगवान कोई भी शुभ कार्य करते हैं वही एक मुहूर्त बन जाता है। जिस दिन भगवान ने गैयाओं को चराने का मुहूर्त किया, गोचारण के लिए गए, उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि थी। वह गोपाष्टमी के नाम से संसार में विख्यात हुई। सभी माताएं बहनें धर्मावलंबी गोपाष्टमी के दिन गौशालाओं में जाते हैं, गायों की पूजा करते हैं, उनके मेहंदी रोली से हल्दी से थापे लगाते हैं, पुष्पमालाएं पहनाते हैं, चारा गुड़ बाजरा ये सब गौशालाओं में देते हैं। गोप बालकों की भगवान कृष्ण की पूजा जो गोरक्षक हैं, गोपालक हैं, उनको उपहार देने से हो जाती है। भगवान कृष्ण का उनमें स्वरूप विद्यमान होता है। इसलिए गोपाष्टमी के दिन गोप बालकों की, गोरक्षकों की तिलक लगाकर विधिवत पूजा करनी चाहिए। उन्हें वस्त्र आभूषण उपहार देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। गौशालाओं में दान पुण्य करना चाहिए और गोपाष्टमी पर संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी पुण्य कमाई का कुछ अंश गौशालाओं को अर्पित करें, गायों की सेवा करें। यह किया जाता है। अब इस वर्ष 2022 में गोपाष्टमी का ज्योतिष शास्त्र अनुसार सूक्ष्म गणना करने पर यह शुभ मुहूर्त 1 नवंबर 2022 मंगलवार का रहेगा। इसी दिन गोपाष्टमी का पूजन किया जाएगा। अब आज का विचार बिंदु, हमें गौओं की पूजा करनी चाहिए, गौओं की सेवा करनी चाहिए। किसी भी यात्रा पर जाएं तो गौशालाओं में गौ माता का दर्शन करके और उन्हें प्रणाम करके जाएं। आपकी यात्रा निश्चित ही सफल होगी, व्यापार में वृद्धि होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक धर्मशास्त्र से संबंधित रुचिकर जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय गौ माता।